नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी जी के स्पेशल और जो कि वीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी और मंडी परिषद आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है पीएम कुसुम योजना। ठीक है, तो चलिए इससे इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम कुसुम योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो कुसुम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महान अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे कब शुरू और निर्देशित किया गया? तो ये 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। कब? 22 दिसंबर 2023 को। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सोलर पंप लगाने हेतु वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना। इस योजना से किस चीजों पर निर्भरता कम होगी? तो किसी कार्य में डीजल व बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अंतर्गत सोलर पंप लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2025-26 में किसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए 509 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के लिए। चलिए आगे अगली योजना देखते हैं। प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, इस अभियान को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 1 अक्टूबर 2024 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी 10 वर्षों में योजना का क्या लक्ष्य है? तो 10 लाख सूक्ष्म उद्यम इकाइयां स्थापित करना इसका लक्ष्य है। प्रतिवर्ष कितने युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष, और 10 वर्ष में 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, योजना के तहत रोजगार किन क्षेत्रों में सृजित होंगे? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा इसके द्वारा। आवेदक की आयु सीमा क्या है? तो 21 से 40 वर्ष के बीच के जो युवा हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली योजना में बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अभियान भाग 2। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो है 8वीं पास। इंटरमीडियम को वरीयता दी जाएगी जबकि। ठीक है, फिर है चयनित आवेदक को कितना ऋण सीधे खाते में मिलेगा? तो 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इसके द्वारा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को स्वयं का अंशदान कितना देना होगा? तो परियोजना लागत का 15% देना होगा। ठीक है, और जो SC, OBC, ST और दिव्यांगजनों के लिए स्वयं का अंशदान वो होगा OBC के लिए 12.5%, SC, ST और दिव्यांगजनों के लिए 10%। 2025 के बजट में योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो 1000 करोड़। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यहाँ पे खत्म हुई। चलिए आगे देखते हैं। बंधन योजना, तो इसे कब स्वीकृति मिली? 10 अक्टूबर 2023 को। इस योजना का मुख्य रूप से किन निकायों के लिए है? तो यह योजना शहरी निकायों के लिए है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना। ठीक है, कौन कौन से स्थल? सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल बंधन योजना। फिर स्थलों पर मुख्य रूप से क्या कार्य कराए जाएंगे? तो लाइटिंग, पेयजल, विश्राम स्थल, घाटों का निर्माण और परिक्रमण पथ बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 2023 को। और इसमें इसका उद्देश्य है मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये कौन कौन सी गाय शामिल है इसमें? साहिवाल, गिर, थारपारकर व गंगातीरी। ठीक है, तो 4 तरह की गाय इसके अंतर्गत आती है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में। और लाभार्थियों को कम से कम कितने वर्षों का गौपालन अनुभव होना चाहिए? तो वह 3 वर्ष का। ठीक है, और ये RO में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है अब भी। ठीक है, तो कितना अनुभव होना चाहिए? 3 साल का अनुभव होना चाहिए। चलिए देखते हैं। गायों की इकाई हेतु तो कितनी निर्धारित भूमि होनी चाहिए? तो 0.5 आधा एकड़ भूमि होनी चाहिए गायों के लिए। जबकि चारे की व्यवस्था हेतु तो कितनी भूमि आवश्यक है? तो वो है 1.5 एकड़। ठीक है, 1.5 एकड़ चारे के लिए और 1 एकड़ गाय के लिए। योजना के पहले चरण में कितनी गायें स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 25 दुधारू गायों की 35 गायें स्थापित करने का लक्ष्य है पहले चरण में। सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो लागत का 50% सब्सिडी दी जाएगी। कितना? 50%। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो चलिए हमने पढ़ ली नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अगली योजना पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, तो इसका शुभारंभ हुआ 21 अगस्त 2023 को। और इसमें जो है कितने उद्यमी लाभान्वित होंगे इस योजना से?
तो 90 लाख MSME उद्यमी, ठीक है, कितने 90 लाख। इसमें आयु सीमा क्या है, तो 18 से 60 वर्ष इसकी आयु सीमा है। तो किस परिस्थिति में बीमा राशि प्रदान की जाएगी, तो दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर दुर्घटना राशि दी जाती है। मृत्यु या स्थायी अपंगता पर कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो शुरुआत कब हुई है, 25 अक्टूबर 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका, बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा और विकास के नए अवसर देना। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो वह 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितनी, 3 लाख से अधिक। एक परिवार की अधिकतम कितनी बच्चियों को लाभ मिलेगा, तो अधिकतम 2 बच्चियों को प्रसव जुड़वा होने पर छूट, ठीक है। तो अगर पहले बच्ची हो जाती है, ठीक है, और अगली जो बच्ची है उसमें अगर जुड़वा हो जाती है तो उन दोनों को भी लाभ मिलेगा, मतलब 3 को भी लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, ठीक है, 25-26 में। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो इसका जो वित्तीय लाभ है 2024-25 में कुल धनराशि कितनी कर दी गई है, 25,000 कर दी गई, और पहले कितनी थी, 15,000 थी। बेटी के जन्म पर कितनी धनराशि कितनी राशि मिलेगी, तो 5,000 रुपये मिलते हैं। जबकि 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर पहली कक्षा छठी कक्षा में प्रवेश पर 3,000 प्रत्येक कक्षा पर, 9वीं कक्षा में 5,000 और स्नातक व डिप्लोमा कोर्स पर 7,000 की धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 7 ये 22 हो गई, ठीक है। तो इसमें कितनी दी जाती है, 25,000 की धनराशि। तो यहाँ पे 3,000 दो बार दौड़ जाएंगी, पहली कक्षा और छठी कक्षा में। तो इस तरह ये 25,000 की धनराशि दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्युदय योजना तो और सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू हुई, तो ये 15 फरवरी 2021 को शुरू हुई है। अभ्युदय योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा IAS, PCS, नीट और IIT हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब निर्णय कब लिया गया, तो इसका निर्णय 3 अक्टूबर 2017 को लिया गया। यह विवाह योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत प्रति जोड़े पर कितना सरकार व्यय करती है, तो 51,000 रुपये व्यय करती है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम कितने जोड़े होने चाहिए, 10 जोड़े होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी और वंदे मातरम योजना, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई है अगस्त 2004 में, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना इसका लक्ष्य है। फिर देखते हैं वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई है, 2004 में हुई है। इसमें वंदे मातरम योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है, तो गर्भवती महिलाएं जो है वो इसके लाभार्थी है वंदे मातरम। तो इसमें उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो किसका, जो गर्भवती महिला होती है उनको उपचार उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू की गई है निःशुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई 15 सितंबर 2018 को। अगला योजना देखते हैं। योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र हेतु कितनी सहायता मिलती है, तो अधिकतम 25 लाख का प्रोजेक्ट के लिए सहायता मिलती है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख, और इस योजना के तहत आयु सीमा क्या 18 से 40 है, ठीक है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और वित्तीय साख से जुड़ी क्या शर्त है, आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो, ठीक है, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, पैसे लेकर नहीं भागा होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कितना है, तो वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना जी। तो जो उत्तर प्रदेश का जो वित्त मंत्री है वो है सुरेश खन्ना जी। इन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट किस तिथि को पेश किया, तो वो है 20 फरवरी को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की प्रमुख योजना है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से। तो कस्तूरबा गांधी और वंदे मातरम योजना दोनों ही 2004 में आई। तो इसमें बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं और वंदे मातरम गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है। सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में आई। गरीब रेखा से नीचे के परिवार की मुफ्त शादी की जाती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सितंबर 2018। बेरोजगार युवा जो 18 से 40 के हैं उनको रोजगार दिया जाता है।
कन्या सुमंगला योजना कब हुई? अक्टूबर 2019 में। प्रदेश की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फरवरी 2021 में, इसमें फ्री कोचिंग दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना अगस्त 2023 एमएसएमई उद्यमों को लोन देने के लिए। फिर देखते हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब आई? सितंबर 2023 में। गोपालक किसानों को सब्सिडी दी जाएगी गौ पालने पर। बंधन योजना अक्टूबर 2023 शहरी निकाय में ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण करने के लिए, रख रखाव करने के लिए योजना। पीएम कुसुम योजना ये 30 दिसंबर 2023 को किसान को सोलर पंप दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। युवा उद्यमी विकास अभियान अक्टूबर 2024 को आया। शिक्षित युवा उद्यमियों को इसमें लोन दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसी तरह लेखपाल की अपनी सीट पक्की करने के लिए हमारे साथ